नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसीएल इंजरी के बारे में बात करेंगे। एसीएल एक लिगामेंट है हमारे घुटने के अंदर जो घुटनों को अपनी जगह पे रोक के रखता है। तो इसके हम 5 मिथ्स के बारे में बात करेंगे, भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर रहता है। पहली भ्रांति यह है कि सिर्फ एसीएल इंजरी क्या सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को होती है, खिलाड़ियों को होती है? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं। एसीएल इंजरी ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरीज में होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाइक से गिरने की वजह से पैर मुड़ जाता है, उस वजह से, कभी कभी सीढ़ियों से पैर के मुड़ने की वजह से, या कभी कभी किसी को धक्का मारने की वजह से घुटने का ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से एसीएल इंजरी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये स्पोर्ट्स इंजरी नहीं है, खिलाड़ियों में चोट लगने से नहीं होती। बहुत सारे लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज में ये इंजरी कॉमन है। दूसरा मिथ ये बनता है कि कॉमन मिथ ये है कि एसीएल इंजरी लड़कों में ज्यादा होती है लड़कियों की तुलना में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। लड़कियों में 3 से 5 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं घुटने के एसीएल इंजरी की कंपेयर टू लड़कों के। उसके कई सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कुछ हार्मोनल चेंजेस जो लड़कियों में होते हैं, उस वजह से कॉमन होता है। कुछ अलग बनावट की वजह से भी होता है, क्योंकि घुटने की बनावट लड़कियों में थोड़ी डिफरेंट होती है। थाई की मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, उसकी वीकनेस की वजह से भी लड़कियों में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस कभी कभी घुटनों के अंदर एक नॉच होता है जिसे इंटरकॉन्डाइलर नॉच कहते हैं, वो छोटे होने की वजह से भी घुटनों में एसीएल का जगह कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंजरीज लड़कियों में बढ़ जाती है। तो ये 4 वजहें होती हैं जिसकी वजह से लड़कियों में लड़कों से ज्यादा एसीएल इंजरीज कॉमन है। उसके बाद तीसरा मिथ ये है कि एसीएल इंजरी में क्या हमें सिर्फ सर्जरी की जरूरत पड़ती है? क्या सर्जरी बिल्कुल मैंडेटरी है? तो इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए कि अगर एसीएल का जो टियर है, उसका एनाटॉमी, उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि वो अपने आप रिपेयर नहीं हो सकता है, या रिपेयर होने पे वो ढीला रह सकता है, ऐसे केसेस में एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन से करना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एसीएल में सिर्फ खिंचाव आता है, या पार्शियल टियर होता है, या सिर्फ स्वेलिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एसीएल में प्रॉब्लम आ रही होती है। ऐसे केसेस में 3 से 6 हफ्ते तक कुछ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम या कुछ और चीजों पर ध्यान देके हम एसीएल की सर्जरी से बच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसीएल की चोट लगने पे आपको सिर्फ सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। सर्जरी के अलावा भी और सारे ऑप्शन अवेलेबल है, हम सर्जरी से बच सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस बात पे ध्यान दें कि सही जगह पे उसको दिखाएं, स्पेशलिस्ट को दिखा के इस बारे में जानने की कोशिश करें कि आपके एसीएल में जो चोट लगी है वो किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। और चौथी चीज जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में भ्रांतियां होती हैं वो यह है कि एसीएल की सर्जरी एक बड़ी सर्जरी है। मतलब अगर लिगामेंट की सर्जरी हो रही है तो पूरा चीरा लगेगा, घुटना पूरा खुल जाएगा और घुटना खराब हो जाएगा, दोबारा कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, कभी आप दौड़ नहीं सकेंगे या सारे काम नहीं कर सकेंगे, वजन नहीं उठा पाएंगे। ये सारी भ्रांतियां हैं। एसीएल की सर्जरी, पहली बात, आप आज के समय में तकनीक इतना एडवांस हो गया है कि दूरबीन से एसीएल की सर्जरी होती है, न कि घुटने को खोल के। तो दूरबीन में 4 मिलीमीटर का की होल सर्जरी कहते हैं, चाबी के टिप जैसी जो है छोटे छोटे चीरे लगते हैं, जिसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो घुटनों के अंदर जाके घुटने की पूरी बनावट को देखते हैं। ये ढूंढते हैं कि कहाँ इंजरी हुई है, क्या टूटा है, उसे कैसे रिपेयर करना है। ये सारे प्रोसीजर्स छोटे से इंसिजन से हो जाते हैं, मुश्किल से 2-3 टाके लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए एसीएल सर्जरी अपने आप में, हर सर्जरी एक मेजर होती है, बट ये सबसे कम रिस्की सर्जरी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिससे आपका आउटकम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। टाइम के साथ साथ आप सारे वजन उठा सकते हैं,
सारे काम कर सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। मतलब अब जो सारी चीजें आप चोट लगने से पहले कर रहे थे वो सारी चीजें, और प्लस जो आप करना चाहते हैं वो सभी चीजें एसीएल की सर्जरी की, एसीएल के रिपेयर के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, एक और भ्रांति लोगों के मन में आती है कि ऑपरेशन के बाद रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत पड़ जाती है। मतलब आपको डेली बेसिस पे घर पे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको बिस्तर पे रहना पड़ेगा, आप चल नहीं पाएंगे कुछ दिनों के लिए, छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। एसीएल की सर्जरी के बाद उसी दिन हम मरीज को खड़ा करके चलाना शुरू कर देते हैं। मरीज अपने ही पैरों पे टॉयलेट बाथरूम जाना शुरू कर देता है। उसे एक दिन के लिए भी बिस्तर पे टॉयलेट बाथरूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही उसे किसी की सहारा या किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसे थोड़ा सा बेल्ट, थोड़ी देर के लिए बेल्ट, थोड़ी दिनों के लिए बेल्ट और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बट वो इंडिपेंडेंटली सारा काम कर सकता है। रिहैबिलिटेशन के बाद एसीएल की जिसकी सर्जरी हो रखी होती है वो खुद इंडिपेंडेंटली हमारे ओपीडी में अकेले आते हैं, अपने ड्रेसिंग करवाते हैं, इंडिपेंडेंटली वो सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं और सारे काम करते हैं। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप 100% अपने ही शरीर के भरोसे सारा काम कर सकते हैं। यही बहुत खूबसूरत चीज है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होने के बाद। उम्मीद है मैं इन भ्रांतियों को दूर करने में समर्थ रहा हूं, और आप सभी का जो भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी आती है या कोई भ्रांतियां डेवलप होती हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने घुटने की चोट की वजह से, डर की वजह से आप अपने आप को पूरी तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बेटर नहीं कर पाते हैं, या जो आप चाहते हैं करना वो आप नहीं कर पाते हैं, तो जरूर संपर्क करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या हम कुछ कर सकते हैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद।